वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक। और आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश की बुक में से। और यूनिट का नाम है ड्रीम्स एंड डिस्कवरीज, और इसके अंदर जो चैप्टर दिया गया है उसका नाम है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। तो आज हम इसी चैप्टर को शुरू करेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन में जाएंगे इसके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं बच्चों, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो हु पुट दैट वाटर बैग हियर रोड माय फादर फ्रॉम द फ्रंट डोर स्टेप योर बर्गलर अलार्म आई हिस्ड टू माय ब्रदर आनंद हु वाज गेटिंग रेडी टू डिसअपीयर फ्रॉम द हाउस. Ma rushed in to see what the racket was all about and found Papa standing there sopping wet and scowling. यहाँ इस कहानी के अंदर सीन बताया गया कि पिताजी घर पहुंचे हैं। जैसे उन्होंने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, तो ये जो ऊपर देखो आप कैसे सेटअप किया गया वो बच्चे के द्वारा। तो इस सेटअप के तरह जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो ऊपर से ये जो वाटर बैग है इससे पानी गिरने लगेगा। तो ये सेटअप जो था, तो पिताजी के ऊपर पानी गिरा तो पिताजी चिल्लाने लगे, ये किसने किया? तो अंदर जो लड़की थी, बहन थी, जो जिसका नाम आगे आपको पता लग गया, मेरे ख्याल से उस बच्ची का नाम है अनीता। तो अनीता जो थी वो अपने भाई की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि भाई ये तुम्हारा ही अलार्म जो लगाया तुमने, बर्गलर अलार्म, यानी कि चोर घर में घुसे उससे पहले, यानी कि चोर अगर उसको खोलेंगे गेट को तो उनके ऊपर वो पहले पानी गिरेगा, तो उनको पता लग जाएगा कि इस घर में लगभग कोई है, मतलब सामने वाले को पता लग जाएगा कि भाई कोई है यहाँ पे। तो इस वजह से अनीता बोलती है कि भाई ये तुम्हारा ही किया कराया है। और आनंद जो उसका भाई है, देखिए एक कैरेक्टर में अनीता मिल गई जो कि बहन है, और आनंद जो कि छोटा भाई है। अनीता की उम्र है 14 साल, आनंद उससे 1 साल छोटा है। और अनीता जो है आनंद की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि तुम्हारा ही अलार्म है। और आनंद अभी तैयार हो रहा है क्योंकि वो घर से बाहर जाना चाहता है। और माँ जो है वो थोड़ी देर में बाहर की तरफ आती हैं और देखती हैं कि भी क्या हुआ, माजरा क्या है वो देखने के लिए। तो जब वो आकर देखती हैं तो पाती हैं कि पिताजी गेट में खड़े हुए हैं और वो एकदम भीगे हुए हैं और पूरे तरीके से गुस्से में तरबतर हैं, यानी कि गुस्सा भी उनको आ रहा है। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि इस नॉनसेंस के पीछे कौन है, यानी कि जो काम किया गया है इसके पीछे कौन है, पापा ने कहा। और पापा जो है काफ़ी गुस्से से बोलते हैं कि भाई ये जो काम किया गया है, ये जो मेरे साथ नौटंकी हुई, ये किसने किया घर में। आई थिंक इट्स सपोज टू बी अ बर्गलर अलार्म, माँ सेड इन अ सूदिंग वॉइस। माँ ने कहा शायद ये बर्गलर अलार्म है। बर्गलर अलार्म क्या होता है आपको पता ही होगा। जैसे गाड़ी जब चोरी होती है, कोई अनवांटेडली उसको खोलना चाहे हमारी इजाज़त के बिना, तो उसमें नहीं एक अलार्म बजता है जैसे, तो ऐसे अलार्म्स जो होते हैं इनको बर्गलर अलार्म कहा जाता है, जो कि चोर से हमको सुरक्षित करते हैं कि जब भी चोर उसको हमारी परमिशन के बिना छुएगा तो ये अलार्म बजेगा और आजू बाजू के लोग सब चौकन्ने हो जाएंगे। तो माँ कहती है कि भाई शायद ये बर्गलर अलार्म है। बड़ी धीमी आवाज़ में वो कहती है। आई डोंट केयर वॉट इट्स सपोज टू बी, पापा सेड, वेयर्स दैट बॉय, आई एम श्योर ही रिग दिस अप। पिताजी कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये किसके लिए लगाया गया, बर्गलर अलार्म है ये किसी काम के लिए और के लिए लगाया गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है वो लड़का कहाँ है जिसने ये किया है। मैं पक्का हूँ कि उसी ने किया है, ये मैं श्योर हूँ। आनंद हैड वेनिश्ड बाय दिस टाइम एंड रीअपीयर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल डाउन। अब आनंद, जैसे कि नाम मैंने ऊपर आपको बता ही दिया, आनंद जो था वो अब तक डिसअपीयर हो चुका था, यानी कि घर से जा चुका था, क्योंकि हमने देखा ना स्टार्टिंग में वो तैयार हो रहा था, तो वो तैयार होकर निकल चुका था और वो वापस आया जब पिताजी ठंडे हो चुके थे, यानी कि डिनर के टाइम पे, यानी कि रात को वापस आया, तब तक तो गुस्सा पिताजी का ठंडा हो गया था। बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर। आई एम अनीता, 14 year old. माई ब्रदर आनंद, 1 year younger than me, caused all that hoo-ha with the burglar alarm. तो जैसे कि स्टार्टिंग में स्टोरी में मैंने आपको गाइड कर ही दिया कि यहाँ स्टोरी जो बता रही है लड़की, उसका नाम अनीता है और उसका भाई जो है 13 साल का है। अनीता उससे 1 साल बड़ी है, यानी कि 14 साल की। और पूरे घर के अंदर जो तबाही मचा रखी है इनके भाई ने मचा रखी है। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही इज गॉट ऑन पापा's nerves or frightened someone half to death in the house. The trouble with him is that he thinks he is a scientist. अब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि पिताजी उसकी वजह से इस कंडीशन में पहुंच गए हैं, या फिर ये जो घटना हुई ये पहली बार नहीं हुई है। ऐसी घटनाएं अक्सर इस घर में होती रहती हैं, क्योंकि जो आनंद है वो सोचता है कि वो एक साइंटिस्ट है। अब साइंटिस्ट तो आपको पता है ना, बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है भाई,
वो हर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और एक्सपेरिमेंट का जो खामियाजा है अगर उल्टा पड़ जाए तो सामने वाले को भुगतना पड़ता है। ही लव्स tinkering with all sorts of electrical gadgets, tools, dynamos, planks of woods and things like that. And he keeps creating inventions that never work out as they are supposed to. वो एक साइंटिस्ट है और वो चीज़ों से छेड़खानी कर कर कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता है। जैसे कोई भी चीज़ आपने समझ ही गए होंगे यहाँ पर कि घर में कोई भी चीज़ आई हो उसको छेड़छाड़ करना, उसको तोड़ देना, फिर उसको बना लेना, उसके अंदर तार इधर से उधर जोड़ देना, ऐसे काफ़ी उसने करतब किए हैं, इन्वेंशंस नई नई बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक वो कभी भी किसी चीज़ में कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन हाँ चीज़ें ख़राब जरूर कर देता है वो। Recently there had been a rush of thefts in the colony and Anand had got it into his head that what was needed was a burglar alarm. So the minute Papa left for the office and Ma for the market, he started on his latest scheme. As usual, I had to be involved, though I would have preferred to finish my novel. If you get a shelling, don't bring me in. I want Anand. अब बताया गया है कि ये जो कॉलोनी थी उनकी जहाँ वो रहते थे उस सोसाइटी के अंदर रिसेंटली काफ़ी चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसकी वजह से आनंद के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि इस चोरी को रोकने के लिए मुझे बर्गलर अलार्म बनाना है। तो जैसे पिताजी घर से निकले ऑफिस के लिए, माँ मार्केट जाने के लिए निकली, तो वो लड़का जो था आनंद वो अपनी लेटेस्ट स्कीम के ऊपर काम करने लगा। और यूजुअली बड़ी बहन है घर में तो ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा बहुत तो शामिल इसमें होना ही पड़ेगा, लेकिन उसने अपने भाई को बता दिया था कि भाई अगर डांट पड़ी, शेलिंग का मतलब यहाँ पर गोलीबारी मतलब पिताजी ने इसे डांट लगाई, तो ऐसी कुछ घटना हो तो मुझे उसमें इंक्लूड मत करना। Nothing will go wrong this time. I have planned it out carefully. See the blueprint. अब वो आनंद शाह वो कहने लगा कि भी इस बार कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, मैंने बहुत ही केयरफुली प्लानिंग की है, ये देखो तुम ब्लूप्रिंट भी देख सकती हो। Anand loves words like blueprint. It makes him feel professional. Anyway, I looked at the elaborate drawing of the door, wires and bells and asked, how does this thing work? अब आनंद ने उनको दिखाया क्या, एक ब्लूप्रिंट दिखाया। अब आनंद को ऐसे शब्द सुनना या यूज़ करना बड़ा अच्छा लगता था, क्योंकि इससे बड़ा प्रोफेशनल सा लगता है ना बंदा ऐसे, ठीक है। अब कोई बोले कि मैं तो दुकान पे जा रहा हूँ, दुकान इज जैसे जेठालाल वाले सीरियल में आप देखते होगे, तो दुकान पे जाना मतलब इट्स अ नॉन प्रोफेशनल वे ऑफ। अब कोई बोले कि मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, तो वो थोड़ा एक प्रोफेशनल वे में, तो वैसे उसको अच्छा लगता है अगर वो प्रोफेशनल वर्ड में वे में बोलता है ब्लूप्रिंट वर्ड। और वो फिर अपनी ड्राइंग दिखाता है अपनी बहन को, जिसके अंदर डोर दरवाजे पे लगेगा ना वो बर्गलर अलार्म, की रात को सब सो रहे हैं और तभी कोई गेट खोल के अंदर आए तो अलार्म बजे, तो तारें बेल ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं उसको, वो दिखाता है अपनी बहन को। वो बहन पूछती है कि ये काम कैसे करेगा। It's quite simple. The moment the door opens, this alarm is stripped off and makes a clanging sound. Then this water bag here is loosened and falls on the thief's head. By then we call the police. Simple. अब वो आनंद है वो एक्सप्लेन करता है अपनी बहन को कि जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा तो ये जो अलार्म है ये साउंड क्रिएट करेगा, आवाज़ करेगा, आवाज़ से हमको पता लग जाएगा कि कोई घर में घुसा है, और तभी वाटर बैग जो है ऊपर से उल्टा होकर उस बंदे के ऊपर गिर जाएगा, यानी कि चोर के ऊपर गिर जाएगा, और उसके गिरने से चोर गीला हो जाएगा और कुछ समय के लिए वो डर जाएगा, और उतनी देर में हम पुलिस को कॉल कर सकते हैं। तो वो कहता है एकदम सिंपल है इसका काम करना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज ओपनिंग द डोर। अब बहन ने पूछा कि अब उसको अलार्म को कैसे पता लगेगा कि दरवाज़ा खोलने वाला चोर है या घर का कोई सदस्य है। आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, आनंद सेड लॉफ्टीली। आई हैड माई ओन डाउट्स about the alarm's guessing powers but kept them to myself because when Anand is in one of his inventive moods nothing stops him। अब बहन बोल रही है कि मुझे पूरा डाउट था कि भी कैसे काम कैसे करेगा, ये तो हमारे ऊपर भी तो गिर सकता है, लेकिन वो लड़का जो था आनंद वो बोलता है मैंने सब चीज़ें देख रखी है, मैंने बराबर किया है, डोंट पैनिक, मैंने सब चीज़ों का ध्यान रखा है। और दूसरा वो बहन बताती है कि जब वो अपने एकदम साइंटिस्ट के मूड में होता है तब उसको कोई चीज़ रोक नहीं सकती है, इसलिए उसके साथ बहस करना या उसके साथ ज़्यादा बात करना कोई मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए वो उसको जो करना है करने देती है। You see, Anand explained smugly. A thief tries to open the door stealthily. I have rigged it up so that the alarm works only when the door is opened gently. आनंद एक्सप्लेन करता है स्मगली। स्मगली वर्ड का मतलब है बड़ी गर्व से, प्राउड से एक्सप्लेन करता है कि भी देखो अगर कोई चोर
दरवाज़ा खोलने की कोशिश करेगा स्टेल्थीली का मतलब होता है धीमे से। आपको पता है चोर जब आएगा ऐसे तू तड़ाक करता हुआ सीधा नहीं गेट पे लात मारेगा और घुस जाएगा, वो तो ऐसे गेट खोलेगा एकदम धीमे से। तो अगर कोई ऐसे गेट खोलेगा तो ये अलार्म जो है काम करेगा। It was skeptical. Remember, if Papa asks, I'm not involved. I won't. Now clean up this mess before anyone gets home. अब वो लड़की बोलती है कि मुझे डाउट है कि भी तुम्हारा ये काम करेगा कि नहीं। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर पापा ने पूछा तो मुझे मत बोलना कि भाई ये दीदी भी इसमें जुड़ी हुई थी, मेरी हेल्प कर रही थी। ठीक है, अब एक काम करो, फटाफट इसको उठाओ, अपना जो ये तामझाम है बिखेर रखा है इसको उठाओ और साफ करो इसको। As you already know, my doubts about the alarm were quite justified. Papa, who always opens the door softly, was thoroughly soaked and angry as angry could be. Anyway, for a week after this, Anand did not dare try out anything new. Then we saw this film, Back to the Future. I don't know if you have seen it, but it's all about time machine. Well, that was the end of peace and quiet in the house. अब लड़की को तो काफ़ी डाउट था क्योंकि उसने तो पूछा भी ये काम कैसे करेगा, तो उसने बोला धीमे से खोलने वाले के ऊपर ही गिरेगा ये। तो लड़की को पता था कि पापा जो है वो धीमा ही खोलते हैं। अब ये घटना जो हुई स्टार्टिंग में हमने कहानी में देखा तो सारी दुर्घटना हुई पिताजी के साथ, वो भी बड़ी सॉफ्टली गेट खोलते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, अब इतना गुस्सा हुए कि जितना मतलब कोई अंत नहीं था, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए वो पिताजी। और आनंद जो था उसको इतनी ज़्यादा डांट पड़ी समझ लो, या पिताजी का गुस्सा देख के उस लड़के की हिम्मत नहीं हुई। एक हफ्ता जो था अगला काफ़ी शांति से गुजरा उस घर के अंदर। एक हफ्ते तो कोई भी नई दुर्घटना ने वहाँ पर मतलब घटना वहाँ पर नहीं घटी ऐसी। लेकिन तभी एक दिन उन्होंने एक पिक्चर देखी जिसका नाम था बैक टू द फ्यूचर, हॉलीवुड मूवी है, जिसमें एक टाइम मशीन जो है वो काम करती है। टाइम मशीन में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। और ये पिक्चर देखने के बाद वो जो हमारे आनंद भाई थे उनके अंदर का साइंटिस्ट जाग उठा था, और आनंद जो थे उन्होंने फिर से उस घर की शांति को भंग करना शुरू कर दिया। यानी कि अब उनके अंदर का साइंटिस्ट जाग चुका था, उन्होंने फिर से शुरू कर दिया कुछ ना कुछ बनाना। My brother decided that he had to make a time machine too. Papa locked up his toolbox and hid the key while Ma kept a wary eye on her oven and mixer. Because as I told you, when Anand is on one of his inventing binges, he takes apart all the gadgets in the house to collect parts. अब भाई जो था उसने डिसाइड किया कि वो एक टाइम मशीन बनाएगा, लेकिन पिताजी ने उसके सारे जो टूल्स थे जिनसे वो छेड़छाड़ करता था चीज़ों से, वो छुपा दिए थे और चाबी भी छुपा दी थी उस जगह पर रख के। और माँ जो थी वो अपने मिक्सर और ओवन जो होता है हमारा किचन के अंदर उसका खास ध्यान रखती थी, क्योंकि भाई के पास जब उसके सर पे जब ये साइंटिस्ट का भूत सवार होता है तब वो किसी भी चीज़ का कोई भी पार्ट निकाल कर अपनी इच्छा पूरी करने लग जाता है। You can't imagine the noise that was going on. Hammering, sawing, clattering. Anand's room next to our room was transformed into a network of wires, springs, levers and bulbs. There was an enormous panel which was to be control switchboard. As for Anand, he went around looking like a savage. When Ma didn't notice, the fellow didn't even comb his hair. अब आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि उस घर के अंदर से कितनी आवाज़ें आने लगी, यानी कि किसी चीज़ को ठोकने की आवाज़, घर के अंदर से उसके रूम के अंदर से ठोकने की आवाज़ आ रही है, किसी चीज़ को काटने की आवाज़ आ रही है, कुछ खनकने की आवाज़, यानी कि तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। और उसका कमरा जो था पूरा एक बोलो तो आप गैराज की तरह फील हो रहा था, यानी कि लीवर पड़े हुए हैं, स्प्रिंग पड़े हुए हैं, बल्ब तारें सब बिखरे हुए हैं। अब वहाँ पर एक पैनल बनाया उसने एक स्विच बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए। आनंद जो था उसको देखता रहता था एक सुपर साइंटिस्ट की तरह, और जब माँ ध्यान नहीं देती थी तो वो अपने बाल में कंघी भी नहीं करता था, यानी इतना ज़्यादा वो उसमें खो गया था। आनंद जस्ट वुडंट लेट एनीवन इनटू हिज रूम। आनंद जो था अपने रूम में किसी को आने नहीं देता था। फाइनली आफ्टर फोर्टनाइट ऑफ फ्रैंटिक एक्टिविटी द टाइम मशीन वॉज रेडी। We can try it out tonight, Anand announced to everyone at home at lunchtime. अब आनंद जो था अपने रूम में किसी को आने नहीं देता। फाइनली फोर्टनाइट यानी कि 2 हफ्तों के बाद लगभग ये सारा जो घर के अंदर जो तहस नहस मची हुई थी उसके बाद लगभग उसने 2 हफ्ते के बाद ये तैयार हो गई।
और एक रात को वो डिनर के टाइम बोलता है कि आज हम लंच टाइम के बाद इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अपनी बहन को लंच के टाइम बताता है कि आज हम इसको यूज़ करके देखते हैं भी काम कर रही है कि नहीं। आई डोंट नो वॉट यू हैव बीन अप टू इन दैट रूम बट यू आर नॉट ट्राइंग आउट एनीथिंग न्यू, पापा सेड फॉर मी। पापा कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम रूम में क्या कर रहे थे, लेकिन तुम कुछ नया तो नहीं कर रहे थे। पापा बोलने लगे, बट इट्स अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वाइटेड इट, आनंद प्रोटेस्टेड। आनंद ने कहा, मैंने एक टाइम मशीन बनाई है पापा। वन आई से नो आई मीन नो, पापा सेड ग्लेन। पापा ने कहा, जब मैंने तुमको मना बोला था तो नहीं का मतलब तो नहीं होता है। पुअर बॉय, माँ सेड नोटिसिंग आनंद्स क्रस्ट फॉलन लुक। आनंद के दुखी चेहरे को, सैड उसके मूड को देखते हुए माँ कहती है, एटलीस्ट लेट्स टेक अ लुक एट इट, कम से कम हमें उसको एक झलक उसकी देख तो लेनी चाहिए बच्चे ने कैसा बनाया। पापा साइड, ऑल राइट बट इफ द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट। पापा बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अगर घर गिर गया उस टाइम मशीन की वजह से तो तुम्हारा फॉल्ट रहेगा, मेरा नहीं। एज इट टर्न्ड आउट वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे at all. The next day, Papa and Ma were going to Kharagpur, a few hours away from Calcutta, for a wedding. Ma was worried about leaving us alone, but we reassured her we are old enough to look after ourselves. Ma, I said, and we can go next door to Sharma auntie if we need anything. अब उस दिन ये किसी वजह से ट्राई नहीं कर सके उस टाइम मशीन को। अगले दिन उन्होंने ट्राई करने का सोचा, लेकिन अगले दिन माँ और पिताजी जो थे उनको खड़गपुर जाना पड़ा एक शादी अटेंड करने के लिए, इसलिए बच्चों को घर पे छोड़कर माँ जाने लगी। लेकिन माँ को काफ़ी चिंता थी कि ये बच्चे घर पे अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन बच्चों ने कहा, हम इतने बड़े तो हो चुके हैं कि हम रह सकते हैं, और अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम शर्मा आंटी जी के यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो माँ और पिताजी चले जाते हैं। अब पीछे क्या होने वाला आप समझ ही गए होंगे। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडिट। और आनंद का एक ही रात की तो बात है माँ, आप जाओ, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। ऑल राइट बट प्रॉमिस मी यू वॉन्ट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक। लेकिन मुझे वादा करो कि तुम उस टाइम मशीन के साथ कुछ नहीं करोगे जब तक मैं वापस नहीं लौट आती हूँ। माँ सेड स्टर्नली, माँ ने काफ़ी गुस्से से, यानी कि बोलते तीखे तेवरों में कहा। Looking at Anand, he promised half-heartedly, offended at this lack of respect for his creation. वो बेचारा half-heartedly, यानी कि पूरे मन से तो उसने हाँ नहीं बोला, ठीक है, लेकिन वो अंदर से काफ़ी दुखी था। उसने बोला ठीक है, उसने देखा कि माँ जो है मेरी इन्वेंशन की तो कोई कदर ही नहीं है। I breathed a sigh of relief. और जो अनीता है उसने तो चैन की सांस ली कि कम से कम माँ पिताजी के आने तक तो ये शांत रहेगा। They left by the afternoon train and were coming back the following evening. Anand fell asleep immediately, but I stayed up to finish a novel. अब पिताजी और माताजी दोनों दोपहर को निकले और वो अगले दिन शाम को वापस आने वाले थे। आनंद सो गया उनके जाते ही, और बच्ची अनीता जो है वो अपनी नोवेल ख़त्म करने के लिए जाग रही थी। At about 11:30, I thought I heard scratching at the front door, telling myself it was only my imagination. लगभग 11:30 बजे 11:30 गेट के ऊपर कुछ स्क्रैचिंग की आवाज़ सुनाई दी और बच्ची को लगा शायद ये उसकी तो इमेजिनेशन ही है। आई वेंट बैक टू द बुक, अ लिटिल लेटर देयर वाज अ रैटल एंड अ क्लिक। कुछ देर के बाद वो बच्ची को लगा शायद मुझे ऐसा फील हुआ कि है नहीं कुछ, वो फिर पढ़ने लगती है, लेकिन फिर से वहाँ पर कुछ ऐसी ही आवाज़ उसको क्लिक की, रैटल करने की आवाज़ सुनाई देती है। आई वॉज रियली स्केर्ड, आई कैन टेल यू what with the murder story before me and then strange noises in the middle of the night. वो लड़की जो थी एक मर्डर स्टोरी पढ़ रही थी, यानी कि एक नोवेल पढ़ रही थी, और उसी में ऐसी आवाज़ें सुनाई देने लगे तो ये तो और डरावना सा माहौल बन जाता है। आई shook आनंद एंड whispered, listen, there's someone at the door. मैंने आनंद को उठाया और कहा कि कोई दरवाजे पर है। Go and open it then, he muttered groggily. वो नींद में था, उसने कहा जाओ फिर खोलोगे। You silly, someone's trying to get in, I said. मैंने कहा कोई घर में तोड़कर घुसने की कोशिश कर रहा है। आनंद sat up. Who? What? आनंद उठकर बैठ के बोला, कौन? क्या? I don't know, I said. What shall we do? मुझे नहीं पता, अब हम क्या करें?
Let's holler for help, he said. Before we could do anything, the door swung open and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck. Anand gasped. अब उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, चिल्लाते हैं, ठीक है, हम चिल्लाएंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोचा ही था तभी अचानक से दरवाज़ा बड़ी तेज़ी से खुला, ठीक है, और अंदर से एक बहुत ही रफ, एक बहुत ही मतलब गुंडे टाइप एक व्यक्ति उनके सामने हरा स्कार्फ गले में पहने हुए अपीयर हुआ, दिखने लगा उनको। Hey, it's Bopa, I whispered. It was indeed the fellow who had recently begun sweeping out the compound in our row of houses. So he was the thief, and no wonder. He knew exactly when the occupants were out, leaving the coast clear. ये तो बोपा था। बोपा मतलब उनका जो नया स्वीपर आया था उनकी सोसाइटी में, जो स्वीपिंग का काम करता था, ये वो था। और उसको तो हर एक घर का पता होता था, घर में कौन कब है, कब बाहर जा रहा है। तो जैसे उसको पता लगा कि यहाँ पर आनंद और उसकी बहन अनीता दोनों अकेले हैं, तो वो तुरंत चोरी करने आ गया। The fellow gave an evil grin. One squeak out of you and see what happens, he said, brandishing his cudgel, and backing out of the room, we heard him slide the latch in. अब वो जो व्यक्ति था उसकी जो लुक थी, इतनी गंदी खतरनाक लुक थी कि जैसे अगर वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। उसके हाथ में एक बड़ी सी स्टिक थी और इससे वो रूम के अंदर घुसा था, यानी कि उसको लेकर घुसा था। तो उनको पता था कि अगर कुछ बोलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा। What do we do now? I asked in a low voice. अब मैंने पूछा, अब हम क्या करें? आनंद बोलता है, Let's shout anyway. हम चिल्लाते हैं, चलो। The door opened suddenly again in the middle of our discussion. फिर से दरवाजा खुला, ये बात कर रहे थे तभी। No noise from you now. Where is your father's room? अब तुम्हारी कोई आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए, तुम्हारे पिताजी का रूम कहाँ है? I was about to direct him upstairs when Anand said quickly, the one next to this one. मैं यानी कि बच्ची जो थी अनीता, उसको ऊपर ले जाने वाली थी कि ऊपर की तरफ हमारे पिताजी का रूम है, लेकिन तभी आनंद ने कहा इस रूम के बाजू वाला, यानी कि एक्चुअल में वो तो आनंद का रूम था। You silly goose, I said angrily as soon as the man had gone. That's your room. He will come back as mad can be. अब वो बंदा जो था वो बाजू वाले रूम में चला गया, क्योंकि उसको पता था पिताजी के कमरे में होगा, कुछ ना कुछ सामान मिलेगा तो कीमती। और उसके जाते ही बहन जो थी अनीता, वो चिल्लाई अपने भाई पे, बोली गधे क्या किया तूने, अब वो तुम्हारे रूम में जाएगा और पागल होके वापस लौटेगा। At least it will give us some time to think of something, Anand said. He will take a while to locate the light switch. Let's shout. All of a sudden there was a crash followed by a loud scream. More strange noises emerged from the next room. A few muffled thumps, an airy whine, and a low humming sound. अब उसने बच्चे ने कहा कि ये उस रूम में गया है तो एटलीस्ट हमको मौका मिलेगा कुछ करने का, मतलब हम समय मिलेगा हमको सोचने का, और हम देखते हैं कि वो रूम में जाएगा, पहले वो स्विच ढूंढेगा कहाँ से लाइट ऑन करनी है, उसके बाद चीज़ों से टकराएगा, ऐसे कुछ तो समय जाएगा। तो ऐसे में हम सोच सकते हैं कुछ ना कुछ। तभी वो ऐसा सोच ही रहे थे, तभी बाजू वाले रूम से अलग अलग तरह की तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगी, कुछ स्ट्रेंज नॉइसेस आने लगे, और मतलब वो बंदा जो था वहाँ पे गया, उसके साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी वहाँ पर। भाई अब गड़बड़ क्या हुई होगी आप समझ सकते हो। My time machine, he started it, Anand gasped. I wish we could get out of his room and see what is happening out there. तो आनंद कहता है मेरी टाइम मशीन चालू हो गई है, चलो हम बाहर चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है। वो अपने रूम में जाकर देखना चाहते हैं कि मशीन का क्या हो रहा है। There was another howl, much fainter this time, and a great deal of clattering. We shouted for all we were worth. In a few minutes we heard footsteps running up our drive. Thankfully we recognized Mrs. Sharma's voice along with her husband and Dr. Mohan, also a neighbor. अब तभी वो उस रूम की तरफ जा ही रहे थे, तभी उन्होंने और तेज़ी से आज चीज़ों के खड़कने की, यानी कि जब चीज़ें एक दूसरे टकराती हैं ऐसी आवाज़ सुनाई दी, और तभी वो ज़ोर से चिल्लाए, जितनी ज़ोर से वो चिल्ला सकते थे। तभी उनके घर की तरफ
तेज़ी से दौड़ते हुए लोगों के पैरों की आवाज़ सुनाई दी उनको। अब वो लोग वो थे उनके पड़ोसी, मिसेस शर्मा उसके हस्बैंड के साथ थी और डॉक्टर मोहन भी उनके पड़ोसी थे, वो भी उनके घर की तरफ दौड़े आ रहे थे। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू, वो बोलने लगे आते ही। आनंद, अनीता, क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, कहाँ हो तुम लोग? Here we shouted in unison. In a minute the door was unlocked. और हमने एक साथ चिल्लाया कि हम यहाँ पर हैं, तभी अचानक से डोर जो था वो खुला। What on earth has been happening here, children? Sharma uncle asked. Anand and Anita, both Anand and I fell over ourselves trying to explain where is the fellow now. अब वो बच्चे जो थे उनको देखकर शर्मा अंकल जो थे वो बोले कि बच्चों क्या हो रहा है, तुम कहाँ हो? तो अब दोनों बच्चे एक साथ मिलकर बताने लगते हैं क्या हुआ और बताने लगते हैं कि वो आदमी जो था जो उनके घर में चोरी करने आया था वो कहाँ है। The last we heard he was in the time machine, I explained hastily, seeing everyone looking rather puzzled. तो वो बोलते हैं कि लास्ट टाइम उसको हमने देखा था तो वो टाइम मशीन के पास था और जब वो ये बोल रहा था तभी सब लोग उसको पजल्ड वे में देख रहे थे, भाई क्या बोल रहा है बच्चा। We entered the room cautiously and turned on the lights. The time machine was still humming softly, but otherwise there was no other sound from the room. अब वो उस एंटर हुए उस रूम के अंदर उन्होंने धीरे से दरवाज़ा और लाइट चालू की और फिर देखा उन्होंने कि मशीन जो थी टाइम मशीन अभी भी कुछ साउंड कर रही थी, बस वहाँ पर वो मशीन ही थी और वहाँ पर कुछ भी नहीं था, यानी कि व्यक्ति वहाँ पर नहीं था जो चोर उनके घर में आया था। Well, where is he? Dr. Mohan asked, peering behind the door. Did you imagine this? तो डॉक्टर मोहन कहते हैं कहाँ है वो? दरवाजे के पीछे देखा उसने कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मतलब तुम्हारी इमेजिनेशन थी? Oh no, I protested. How could both of us have imagined the same thing? वो कहते हैं कि हम दोनों एक साथ कैसे एक सेम ही चीज़ को इमेजिन करेंगे? Maybe he ran out, आनंद suggested. आनंद ने कहा शायद वो पिछले रास्ते से भाग चुका है. I'm sure we had seen him. There's only one way out of this house and we came the same way as soon as we heard you. Sharma uncle sounded very sure. मुझे लग रहा है कि हमने उसे देखा है क्योंकि इस जगह से बाहर जाने का, घर से बाहर जाने का एक ही रास्ता है और जैसे हमने तुम्हारी आवाज़ सुनी बच्चों चिल्लाते हुए तो हम उसी रास्ते से आए, तो वो बंदा जो दिखा हमको वो शायद देखा हुआ लग रहा था। शर्मा अंकल बोलने लगे। Look, Anand said, pointing to the floor. He was wearing that. Near the panel of switches was the green scarf. तब आनंद कहता है देखो उसने एक ग्रीन कलर का स्कार्फ पहना हुआ था जो कि वहाँ पर नीचे पड़ा हुआ था। Let's search the house. Perhaps he is still around. Dr. Mohan said, going upstairs. डॉक्टर मोहन ऊपर जाते हैं और बोलते हैं चलो हम ढूंढते हैं, शायद वो अभी भी घर में ही है। Bopa was nowhere to be seen. Well, maybe he did run out and we missed him, Mrs. Sharma said at last. I can't imagine what else could have happened. बोपा कहीं भी दिखा नहीं उनको, तो वो लोग बोलने लगते हैं। मिसेस शर्मा बोलती है कि शायद वो यहाँ से भाग चुका है, हमने उसको मिस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट, माई टाइम मशीन he's gone through that. आनंद burst out, his eyes shining. आनंद की आंखें चमकने लगी। आनंद ने कहा कि ये मेरी टाइम मशीन में से बर्स्ट आउट हो गया, इनकी टाइम मशीन में गया था, वहां से वो किसी और दुनिया में चला गया है। What an imagination this boy has, Mr. Sharma said, smiling indulgently. Now off to bed, both of you. I'll spend the night here, so you need not worry about any more intruders now. अब वो बच्चा बोलता है कि मेरी टाइम मशीन ने ऐसा किया, उसको मतलब यहाँ से कहीं और भेज दिया है। तो मिस्टर शर्मा कहते हैं भाई इमेजिनेशन की भी हद होती है, क्या बोल रहे हो तुम? और वो कहते हैं चलो अब दोनों तुम सोने जाओ, मैं आज रात को यहीं रुकता हूँ ताकि कोई और इंट्रूडर यानी कि कोई और यहाँ पर घुसपैठिया ना आ सके। Needless to say, Bopa was never seen again. Anand insists that this time machine worked out and he disappeared into the past. The machine itself was dismantled because Papa thought it wasn't safe. So we couldn't try it out. अब बोपा जो था यानी कि स्वीपर जो था उसके बाद कभी दिखाई नहीं दिया, तो आनंद ये मानता है कि वो मशीन जो थी वो उसको किसी पुरानी जगह पर, पास्ट जगह पर पहुंचा चुकी है और पापा ने आकर उस मशीन को डिसमेंटल कर दिया। डिसमेंटल मतलब उसको फिर से खोल दिए, उसके पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए, क्योंकि पापा को लगता था कि ये काफ़ी
खतरनाक है, और मे बी उनको ये भी लगता था शायद ये काम करती है, तो किसी दिन ऐसा ना हमारे बच्चे गायब हो जाएं। एज फॉर आनंद, ही इज़ convinced that he is a genius and has launched a new project, something about a telephone to contact creatures in outer space. Tell you all about it next time. और अगर आनंद की बात की जाए तो आनंद जो है वो तो अपने आप को बहुत ही बड़ा जीनियस मानने लगा है, और अब उसने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसमें वो टेलीफोन कर सकता है, बात कर सकता है आउटर स्पेस के क्रिएचर्स के साथ, और इनके बारे में मैं आपको अगली कहानी में बताऊंगी। तो इस कहानी की लेखिका जो है वो है अनीता राव बादामी। तो यहाँ पर अनीता जो थी उन्होंने यहाँ पर इस कहानी को हमारे सामने नरेट किया है, और उनका भाई आनंद जो कि उनसे 1 साल छोटा है उसके कारनामे यहाँ पर कहानी के द्वारा हमको बताएं। तो बच्चों होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अब मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं बाद में, टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।